ओके, तो अभी की क्लास में हम लोग देखते हैं कि एरे किस तरह से बनाते हैं। सी शार्प में हमें एरे किस तरह से बनाने होते हैं। अब एरे का कॉन्सेप्ट सी शार्प में बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था या जिस तरह से हम लोगों ने सी लैंग्वेज में देखा था, पर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है। बाकी बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरे का? मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स दे देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। और यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, बेटा सेकेंड, ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट आ गया। ओके, अब एरे के अंदर होता क्या है सी शार्प में? एरे के अंदर सबसे पहली चीज जो इंडेक्स स्टार्ट होती है एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। मतलब एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, जैसे आम लैंग्वेजेस सब लैंग्वेजेस में होता है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है एरे की इंडेक्स, और उसके बाद बाकी एंडिंग जितना हम लोग लेंथ बनाएंगे उतनी एरे की लेंथ तक काउंट चलेगा। तो एरे बनाने के लिए सी शार्प में हमारे पास क्या कोड होता है? लेट्स से सबसे पहले हम लोग वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं। लेट्स से मैं बना रहा हूं int a is equals to 10। अब ये तो है मेरे पास सिंपल वेरिएबल जो आज तक हम लोग बनाते आए हैं। तो अगर मुझे इसी को एरे में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एक एरे की सिंबल दूंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा न्यू इंट, और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं एरे का साइज टाइप करूंगा। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला इंटीजर टाइप का एरे बना दो। मैंने बोला इंटीजर टाइप का एरे बना दो जिसका नाम ए रख दो, या मोस्टली हम ए आर आर कहते हैं, एरे का नाम ए आर आर रख दो। और न्यू इंट, और यहाँ पे मैंने उसका साइज डिफाइन कर दिया कि एरे की साइज क्या होगी, 5 साइज होगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई। अब अगर मुझे इस एरे के अंदर वैल्यूज रखनी है तो मैं क्या कर सकता हूं? ए आर आर इंडेक्स 0 पर रख दो, लेट से 1, और उसके बाद मैं दोबारा यही लाइन कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम लिख देता हूं। और यहां पे मैं साथ साथ इंडेक्स चेंज कर देता हूं, 4, 10, 20, 30, 40, 50। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने बोला है कि एरे इंटीजर टाइप का एरे बना दो और उसका नाम ए आर आर रख दो, न्यू का कीवर्ड, और फिर मैंने बोला कि एरे का साइज 5 ब्लॉक का रख दो। यहां तक क्लियर है? अब मैंने आगे बोला कि एरे के 0 इंडेक्स पर 10 रख दो, 1 इंडेक्स पर 20। इसी तरह से एरे के अंदर 4 इंडेक्स, पांचों इंडेक्स पर मैंने वैल्यूज असाइन कर दी। यहां तक क्लियर है सबको? लेट से मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इंडेक्स नंबर 3 को प्रिंट करूं। कौन से इंडेक्स को प्रिंट करूं? मुझे इस इंडेक्स को प्रिंट करना है, मुझे इस वाली इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो अब यहां पे मैं किस तरह से काम कर सकता हूं? मैंने बोलूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे मैं क्या करूंगा? ए आर आर के अंदर की 3rd इंडेक्स की मुझे वैल्यू दिखाओ। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं, कंट्रोल F5 प्रेस करके रन करता हूं, तो यहां से चेक करना, लेट इट रन। थोड़ा फर्स्ट टाइम रन करने में ये देर लगती है इसमें। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है हमारे पास? 3rd इंडेक्स की 40 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एरे को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है? ये हमारे पास है एरे को बनाने का तरीका, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। ये हमारे पास है एरे को एक्सेस करके, यानी कि उसके अंदर चाहे तो हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वैल्यू को असाइन करना एरे में, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू को मैं गेट कर रहा हूं एरे से। क्लियर है यहां तक? कम ऑन रिप्लाई। यहां तक क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम लोगों के पास ये एरे का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और सबसे मेन चीज, सबसे इसके अंदर जो मेन चीज है, अब अगर लेट सपोज मैं गलती से यहां पे मैंने रख दिया 10,
तो क्या अब इस एरे के अंदर 10th नंबर की इंडेक्स मौजूद है? कम ऑन रिप्लाई। क्या इस एरे के अंदर 10th नंबर की इंडेक्स मौजूद होगी? नहीं मौजूद होगी, क्योंकि एरे का साइज क्या है? एरे का साइज है सिर्फ 5। एरे का साइज है सिर्फ 5 के अंदर 0 से 4 तक की इंडेक्स अवेलेबल होगी, सिर्फ 0 से 4 तक की। 10 इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं होगी। पर अगर मैं इसको बिल्ड करता हूं, यानी कि सिर्फ कंपाइल करता हूं, तो कंपाइल करते वक्त मेरे पास देखो कोई भी एरर नहीं है, सक्सीडेड विद 0, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। पर जब मैं इसको रन करता हूं, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? ये हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन का एरर आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। तो हमारे पास अगर आप उस एरे की इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या हुआ था अभी जो हमने प्रोसेस किया, ये क्या हुआ था? अगर आप एरे में उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास रन टाइम एरर आता है। अब ये रन टाइम एरर के ऊपर हम लोग और आगे जाएंगे, ये आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि एरर के कितने टाइप होते हैं, रन टाइम एरर क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर क्या होता है। तो आगे जब हम ट्राई कैच और एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए रन टाइम एक एक्सेप्शन आती है जो क्या बताती है कि आपकी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई।